आंटी मैं ज़रा बाहर तक जा रही हूँ, मैंने ज़हीन को बता दिया था मैं शाम तक आ जाऊँगी। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन शबाना से कोई बड़ा दुपट्टा या चादर लेकर ओढ़ लो। इस तरह से बाहर निकलोगी तो मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। तो बनाने दे बातें, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं है तो ना हो, हमें परवाह है। ये तुम्हारा क्लिफ्टन या डिफेंस नहीं है जहाँ पे लड़कियां जीन्स पहनकर फिरेंगी तो कोई उनको देखेगा नहीं। ये गरीबों का मोहल्ला है और इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी बातें सुनने में, ना आपके सोसाइटी के तौर तरीके सीखने में। जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। आपको हर वक्त अपने मोहल्ले और मोहल्लेदारी की फिक्र पड़ी रहती है। मैंने ज़हीन को कहा भी था मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, लेकिन उसने मुझे कहा नहीं तुम्हें जितनी देर रहना है रहो, कोई मसला नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी तुम पे। लेकिन आपको जब देखो आप मुझे अखलाकियात के सबक पढ़ा रही होती हैं। अम्मा ये हो क्या रहा है इस घर में? अरे कुछ नहीं हो रहा बीबी, जा तू किचन में जा। और तुम भी जाओ बीबी, जहाँ जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो, मेरी बला से जाओ। वाह, तो मैं कोई बात भी नहीं कर सकती? आने दो ज़हीन को, करती हूँ मैं बात उससे। देख लिया आपने किस होलिये में बाहर निकल के गई है वो। और आपकी तो हर बात को जूते की नोक पे रखती है। मेरी सीधी सादी बहन को ठुकरा कर आप इस महारानी के नखरे उठा रही हैं और टके टके की बातें भी बर्दाश्त कर रही हैं। बस अम्मा बहुत हो गया, ज़हीन से बोले कि इस महारानी को समझा ले, अगर इस घर में रहना है ना उसे तो अपने तौर तरीके सुधारने पड़ेंगे। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। बुरा नहीं मानना जुलेखा, तुम तो अपनी चादर तक का ख्याल करती हो, मगर तुम्हारी छोटी बहू ने तो सारे पर्दे ही उतार दिए हैं। तुम तो मोहल्ले वालों को अच्छी तरह जानती हो, मर्दों के मुंह में तो उंगलियां आ गई हैं। और आपकी बहू को देखकर हमारे घर की बच्चियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जवान जहान लड़की यूं फिल्मी हीरोइनों के हुलिये में घर से बाहर निकल पड़ी। ये तो आपका लिहाज है, वरना हमारे मोहल्ले में तो बहुत थू-थू हो रही है। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो ज़हीन को लेके अपने बाबा के घर में शिफ्ट हो जाएगी। मैंने बताया तो था आपको। और बड़े बाप की बेटी है, इन सब पाबंदियों की कहाँ आदत है उसे। मगर 2-4 दिन हो तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन मुस्तकिल नहीं चलेगा ये। तुम अपनी बहू को समझाओ और अपने बेटे ज़हीन से बात करो कि वो अपनी मॉडर्न बीवी को काबू में रखे। हद है भाई। हाँ हाँ समझाएगा उसे, क्यों नहीं समझाएगा। लेकिन आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे शबाना, ओ शबाना, जल्दी से चाय लेकर आ, तुम्हारी खतीजा खाला आई हैं। आप में से मिस सारा याद कौन है? मैं हूँ। जी अंदर बुलाया आपको, आ जाए। आप सारा हयात हैं, ऐसा ना याद की बेटी? जी। वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रिस्ट की बेटी को जॉब की क्या जरूरत पड़ गई? आपका तो बीबीए भी कंप्लीट नहीं है ना? जी वो बस लास्ट सेमेस्टर रह गया है। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अपना सेमेस्टर नहीं कंप्लीट कर पाई, लेकिन जॉब के साथ साथ मैं कर लूंगी। ये बहुत बड़ी और रिप्यूटेड कंपनी है, यहाँ हम बिना डिग्री के किसी को जॉब नहीं दे सकते। और आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं ऐसे नयाद से बात करके आपको ऑफर लेटर दे देता हूँ।